पिकअप नहीं किए थे ना, पिकअप नहीं किए थे फोन। चलिए, तो मखसूस का पूछ रहे हो तुम लोग हिंदी, मखसूस का एक बार हिंदी बताए हैं। अब सब मेरा मुंह देख रही है सब, मतलब कौन सी नई चीज पूछ ली है। क्या था हमारा लास्ट सेंटेंस, क्या था? चलिए, दो चार गो ऐसा क्वेश्चन रह गया था जो ऑलरेडी हम देख लेते हैं। ये बता दिए थे ना, बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कौन थे? अच्छी बात है, वेरी गुड। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक। वेरी गुड, अच्छा है, माशाल्लाह। किसे जाना जाता है लोकनायक? वेरी गुड, अच्छा है। जिसका जवाब हम लोग को याद रहता है वही खाली निकलता है, ये भी बात है। ओ, चलिए, लोकनायक के नाम से बिहार में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ऐसे इंसान हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत खासम खास में से आते हैं। इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। वहाँ फैन ऑफ कर दीजिए तो प्लीज, फैन ऑफ कर दीजिए, लास्ट वाला बटन, हाँ। चलिए, अच्छा है, लिख लिए ना? लोकनायक के नाम से बिहार में किसे जाना जाता है? इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो हिंदी चाहिए? नहीं है। अच्छी बात है। बिहार बिहार के सबसे पहले मुस्लिम वजीर आला बताएंगे? कल बताए थे आप लोगों को, कल के क्लास में बताए हैं। बिहार के पहले मुस्लिम वजीर आला, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, वेरी गुड, जनाब अब्दुल गफूर। याद है किसी को? तो रहने दीजिए, नहीं याद है लिख लीजिए। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिहार का पहला मुस्लिम वजीर आला जनाब अब्दुल गफूर साहब हैं। बिहार के पहले वजीर आला क्या बोलते हो आप लोग हिंदी में? देखो, वजीर आला, आला तुम लोग कैसे लिखते थे? कल मैंने किसी का कॉपी चेक किया है। बिहार के पहले मुस्लिम वजीर आला, आला देखो कहीं पे भी लिखना तो ऐसे ही लिखना। आला कौन थे? अच्छा है, बिहार के पहले मुस्लिम वजीर आला जनाब अब्दुल गफूर साहब लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके परदादा? अच्छी बात है, माशाअल्लाह। चलिए, आपने ये पढ़ा था ना कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को कब दिया गया था, कब सम्मानित किया गया था? 2001 में। तो फिर जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? सन 1999 में। पॉइंट याद है ना? नहीं है तो लिख लीजिए। जयप्रकाश नारायण, अभी उनके ऊपर में आया था, लोक नायक के नाम से किन्हें किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण वही है।
कब दिया गया, कब कब दिया गया, कब सम्मानित किया गया, हम जान रहे हैं, प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मैं बताऊं तो क्या बताऊं, बहुत परेशान हूं। चलो, तो लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाना जाया, अरे किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? एट व्हाट टाइम? तो 1999। अच्छी बात है। सब बिहार का सबसे कम दिन रहने वाला, 4 दिन रहने वाला वजीर आला कौन थे? सबसे कम दिन, 4 दिन काहे के लिए आए थे? सबसे कम। तो सबसे कम दिन देखो, हम ऐसे लिख दे रहे हैं और कॉलम में डाल दे रहे हैं 4 दिन। अब 4 दिन हम ऐसे लिख दे रहे हैं, तुम लोग उर्दू में समझ लेना, 4 दिन। वजीर आला कौन थे? सबसे कम दिन में 4 दिन, सिर्फ 4 दिन रहने वाले वजीर आला कौन थे बिहार के? जितना नहीं यार, सबसे कम दिन रहने वाले। ओ, क्या प्रॉब्लम मिला? हम जाएंगे तब नहीं यार, हम तो कल निकलेंगे बाहर, ये ना मसला है। डाल दे। हाँ, तो कौन थे सबसे कम दिन, ये भी याद रखिएगा, पॉइंटेड बात है, याद रखिएगा। जीके का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा। सतीश प्रसाद सिंह, श्री सतीश प्रसाद सिंह, जनाब सतीश प्रसाद सिंह। अब हो जाए, इतना देर से कर क्या रहे थे हम लोग, हम इसीलिए हट गए थे। सबसे कम दिन, 4 दिन रहने वाले वजीर आला कौन थे बिहार के? तो भाई श्री प्रसाद सिंह। अच्छा है, प्रसाद बोले ना, उससे दिक्कत नहीं है, प्रकाश है या प्रसाद रहे, वहां पे तो मेन पॉइंट मिल गया हमको ना, सतीश। अब इसी से क्वेश्चन ले लीजिए, खास करके इसी से, हम शायद नहीं बता पाए थे, मिसिंग हो गया था, जो अब ध्यान में आई है। बिहार का पहला प्रथम गवर्नर, शायद ये नहीं बता पाए थे ना। वजीर आला बता दिए थे, मुख्यमंत्री बता दिए हैं, लेकिन लगता है कि गवर्नर नहीं बताया, तो गवर्नर लिख लीजिए, भारत बिहार का प्रथम गवर्नर, बिहार का पहला गवर्नर। ये आपका क्वेश्चन छूट गया, एक लाइन वाला लिख लीजिए। कुछ हल हुआ? पानी की प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। बिहार का पहला गवर्नर कौन थे? बिहार का पहला गवर्नर कौन थे? गवर्नर, गवर्नर, बिहार का पहला गवर्नर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? गवर्नर क्या बोलते हो आप लोग हिंदी में? राज्यपाल, ठीक है। और लेडीज में याद है, तुम तो लेडीज में लिखवाए भी है। हाँ, के हम लिखवाए हैं शायद, देखो ना पीछे, प्रीवियस में देख लो, शायद लिखवा दिए हैं, है ना। बिहार का पहला गवर्नर याद रखिएगा, जयराम दास दौलत राम, नाम ही है इनका, जयराम दास दौलत राम।
जयराम दास, जयराम दास, दौलत राम। बिरनी नहीं होगा, इतना तो 100% है। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग जल्दी से। कुछ 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 ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी याद रखने वाली चीजें, याद रखिएगा। हमने शहरों की तादाद बता दी थी, टोटल शहर कितने थे हमारे के यहाँ। शहरों की तादाद, सिटी की तादाद और शहर की तादाद। टाउन और सिटी के बात किए थे हम, है ना। तो सिटी एक था और, वेरी गुड, अच्छा है। चलिए ठीक है, इसी से हम लोग लिख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए। ठीक है। एक 173, 199, 199, 173 हम लिखवाए हैं। आप देख लें प्लीज एक बार जा करके वहां पे, आप देख लें प्लीज एक बार। कान रहते सब कुछ गायब कैसे कर दे रहे हैं, आप एक बार देख लें, मिला लें। वही तो। चलिए देखिए, याद रखिएगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन बनता है, पिछले प्रीवियस में बना था। और 10 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेते हैं हमारे आज। हाँ 173, वेरी गुड, वहां पे हम बताए थे। याद रखिएगा हमारे क्या जो टोटल पुलिस स्टेशन है बिहार के अंदर, पुलिस स्टेशन की तादाद बिहार के अंदर, बिहार के अंदर कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं। बिहार में कुल पुलिस स्टेशन की तादाद, बिहार में कुल पुलिस स्टेशन की तादाद या स्टेशनों की तादाद कितने हैं। बिहार में कुल पुलिस स्टेशनों की तादाद, अब इसमें याद रखिएगा हम लोग डिवाइड कर लेंगे दो जगह। कुछ लेडी स्टेशन को ले लेंगे साथ में, और कुछ जेंट्स वाला ले लेंगे, मतलब कुछ मर्द के अकॉर्डिंग और कुछ औरतों के अकॉर्डिंग, मतलब खवातीन पुलिस स्टेशन। हट जाए। कितना बताया आप। वेरी गुड, अच्छा है, नाइस आंसर। 853, 853। हाँ टोटल हो गया। पुलिस स्टेशनों की तादाद कितने हो गए टोटल। वेरी गुड, याद रखिएगा इसमें से डिवाइड कर लीजिए। खवातीन पुलिस स्टेशन जो है टोटल 40 हैं, खवातीन। खातून पुलिस स्टेशन पूरे बिहार के अंदर 40 हैं टोटल। हाँ 40, 40। अब इनमें से ये कर लेना, माइनस कर लेना 40 को 853 में, जो बचा आपका 800। हाँ तो ये हो जाएंगे आपका जेंट्स। मेंबरान असेंबली मैंने बता दिया था। और उसके बाद मेंबरान कौंसिल ये भी बता दिया था, जिसमें 243 से 75 थे, लिखवा दिए हैं ना, लिखवा दिए हैं ना, लिखवा दिए हैं, पीछे जा करके देखो, मुझे याद है। चलो हम बता रहे हैं, आप जो लिखने के लिए बोल रहे हैं वो लिखो। कुल ब्लॉकों की तादाद, ब्लॉक यहाँ पे कितने हैं बिहार में, कुल ब्लॉकों की तादाद।
कुल ब्लॉकों की तादाद बिहार में कितने हैं? कुल ब्लॉकों की तादाद बिहार में, ब्लॉक जानती हो ना? ब्लॉक जानती है ना? अब हम ये अपने क्या, ये क्या बता, ये कहेंगे अपने अपने गांव का अगर ब्लॉक की बात करें तो क्लियर ब्लॉक। हाँ, तो वैसे ही पूरे बिहार के अंदर ब्लॉक जो है, टोटल ब्लॉक हैं, वो याद रखिएगा हमारे के यहाँ जितने हैं वो 534 हैं। 500 534 534। अब नाम सुने होंगे, इसी तरह ये लिख लो, इसका हम ऑलरेडी ना ये करके ना एक्सप्लेनेशन दे करके हम अच्छे तरीके से कल बता देंगे, हम फिर बाद में याद रहे ना रहे। सब डिवीजन भी होता है, सब डिवीजनों की तादाद, जैसे ब्लॉक होता है ना वैसे सब डिवीजन होता है। तो सब डिवीजन की तादाद बिहार के अंदर 101 है। लिख दें? लिख लो सब डिवीजनों की तादाद। अब ये सब डिवीजन होता क्या है, तो थोड़ा सा इसके लिए मुझे टाइम दे देना। और अगर आप में से कोई जानता है तो शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अनुमंडल हिंदी, आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा, हम श्योर नहीं है इसलिए हम बोल नहीं पा रहे 101, तो फिर अनुमंडल, ठीक है, अच्छे। तो अनुमंडल हो जाएगा, मतलब अनुमंडल अकॉर्डिंग टू हिंदी, ठीक है। हाँ, तो सब डिवीजनों की तरह, अच्छा, इससे नहीं समझ में आ रहा तो आप वैसे समझ जाओ ना, 101, तो 101 अनुमंडल हैं, 101 अनुमंडल हैं, आप लोगों को मालूम है। तो फिर वही डिवीजन है, सब डिवीजन है अपने, क्या है, इसको उर्दू में मैंने बोल रखा है, और क्या। टोटल 101 हैं। हट जाए। चलिए, पंचायतों की तादाद, कितने पंचायत हैं? कितने पंचायत हैं बिहार में? बिहार में कितने पंचायत हैं? आप लोग तो इस सब डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आप लोग को तो याद रहना चाहिए। कितना? ठीक है। जो इस डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा उनको आइडिया होगा। हाँ, ठीक है, बिहार में कुल कितने पंचायत हैं? तो कुल पंचायतों की तादाद 8406, 8406 मतलब 8406। कुछ कुछ बच्चों को याद है, अच्छा है, माशाल्लाह। 8406, अब इसको पूरा बोलिएगा तो 8406 हो जाएगा ना? ठीक है। अच्छा, अब ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। अच्छा। हम्म, चलिए, नगर परिषद, बिहार के अंदर नगर परिषद कितने हैं? नगर परिषद एंड नगर पंचायत दोनों एक ही साथ हम लिख दे रहे हैं। नगर परिषद
नगर परिषद, इधर में लिख दे रहे हैं नगर पंचायत। पिछले बार ये सारे का सारा क्वेश्चन याद रखिएगा, रिपीटेड था, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। पिछले बार का एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, इसलिए याद कर लीजिएगा, हल्का में मत लीजिएगा। नगर परिषद एवं नगर पंचायत, इनकी तादाद कितने हैं? तो नगर परिषद अलग चीज है, नगर पंचायत अलग है, दोनों का नंबर अलग अलग लिख लीजिएगा। नगर परिषद की अगर हम लोग बात कर लें तो ये 42 हैं टोटल, 42। हाँ, नगर परिषद। और नगर पंचायत की बात कर लें, नगर पंचायत, तो नगर पंचायत आपका हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो रहा है, परेशान हो रही हूँ, 87, मतलब 87, 87। अब ये जो ऑलरेडी ऐसा जो दिख रहा है आप लोगों को ना, क्या बाबू? हाँ, परिषद तो बताया ना अभी, 40, जी, 42। अब भोजपुरी में बोले, चिंता मत करो, है ना। चलिए एक और वर्ड लिख लीजिए, पहला गवर्नर बता दिया मैंने, कौन थे? कौन थे पहले गवर्नर? भुला करके गए, जयराम गवर्नर। पहला वजीर तालीम, पहला शिक्षा मंत्री, हु इज द फर्स्ट? जयराम दौलत वही हैं। हाँ, गवर्नर, राज्यपाल, हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत? मिटा दें इसको हम, नगर पंचायत को। चलिए, पहले वजीर तालीम, पहला शिक्षा मंत्री, पहले वजीर तालीम, बिहार से मुताल्लिक क्वेश्चन है, बिहार से ही पूछी जा रही है। पहले वजीर तालीम बिहार से, बिहार का पहला वजीर तालीम या बिहार का पहला शिक्षा मंत्री, हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? चलिए, तो पहला इनका वजीर तालीम जो थे हमारे जनाब या श्री गणेश दत्त, श्री गणेश, श्री गणेश। हाँ, दत्त। बिहार का शिमाल से जुनूब की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, शिमाल और जुनूब का मतलब क्या हुआ? शिमाल से जुनूब की तरफ बात कर ले, मतलब दक्षिण से उत्तर, हाँ उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर बोलने तो गलत बोल। तो शिमाल से जुनूब की अगर हम लोग बात कर ले, शिमाल से जुनूब की अगर हम लोग बात करें, तो बिहार की कुल लंबाई, बिहार की कुल लंबाई शिमाल से जुनूब की तरफ अगर बात करें, या मतलब दोनों बॉर्डर को अगर हम लोग मिला करके बात करें, तो बिहार, शिमाल से जुनूब की लंबाई को अगर हम लोग मापते हैं, जब ये करते हैं टोटल, मतलब ये एक बॉर्डर को दूसरे बॉर्डर से मिलाते हैं, तो मतलब हमको कितना दूर चलना पड़ेगा, वो एरिया बता रहा आपको, वो एरिया बता रहा आपको, याद रखिएगा। शिमाल से जुनूब जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे झारखंड बॉर्डर से, झारखंड जो गया से कनेक्टेड झारखंड का बॉर्डर होगा,
वहां से मुझे चलना होगा और जाना कहाँ पड़ेगा, पश्चिमी चंपारण के एंड तक जाना पड़ेगा, है ना। पश्चिमी चंपारण के एंड तक जाना पड़ेगा, वही तो हमारा शिमला और जुनूब का आखिरी बॉर्डर है ना, बताया था, याद है, याद है। तो इस बॉर्डर से जाने के लिए तो गया से हम लोग शुरू करेंगे, गया से नहीं बल्कि गया से आगे जहाँ से झारखंड मिल रहा वहां से शुरू करेंगे चलना। तो कहाँ तक जाएंगे, इधर जाएंगे पश्चिमी चंपारण के बॉर्डर तक, उसका एंड तक जब जाएंगे तो हमको टोटल चलना पड़ेगा 345 किलोमीटर। कितना चलना पड़ेगा, 345 किलोमीटर। और इसी को अपोजिट कर दो, अपोजिट करना ही, सॉरी अपोजिट नहीं, इसके बाद एक और ये बना लो। अगर हम लोग मगरिब से चलते हैं, मगरिब से मशरिक के जानिब अगर हम लोग चलते हैं, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं, तो मगरिब से मशरिक, मशरिक, मगरिब से मशरिक बिहार की अगर लंबाई हम लोग देख लें तो कुल लंबाई की अगर हम लोग बात कर लें, अब इसको चलने के लिए हमको कहाँ से कहाँ तक चलना पड़ेगा, इसको चलने के लिए हमको कौन सा, हमारा इधर पूरब में कौन सा स्टेट है, हाँ तो ये पश्चिम से हो गया, ठीक है, पश्चिम से मतलब मगरिब से हो गया। तो मगरिब से अगर मशरिक की तरफ जाएंगे तो मगरिब का, मशरिक का कौन सा बोर्ड, ये पे जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा, नहीं, बंगाल कैसे, बंगाल चले तो स्टेट बदल गया, कहाँ जाना पड़ेगा, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, कैमूर से किशनगंज, पूरब का हमारा जो आखिरी बॉर्डर है वो किशनगंज का है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो कैमूर से किशनगंज, और जब इसकी लंबाई को अगर हम लोग मापते हैं या चल करके जाते हैं तो टोटल बनता है 486 किलोमीटर, 486 किलोमीटर, 486, 486 किलोमीटर चलना पड़ेगा। एकदम सारा क्वेश्चन को आपको फार फार करके बताया गया है, प्लीज एकदम याद कर लीजिएगा एकदम टोटल। चलिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, प्रेजेंट में जा करके गूगल कर लेना, गूगल इसलिए कर लेना कि मुझे इस चीज़ का डाउट है कि 2024 का डेटा है कि 23 का है मुझे नहीं मालूम। बिहार का, बिहार का कुल आबादी, कुल आबादी मतलब जन, वेरी गुड, कितनी है, तो आप लिख लीजिए, हम नंबर दे दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आप इसको गूगल कर लेना प्लीज, गूगल कर लेना कि अभी प्रेजेंट टाइम में, या फिर अभी मत करना गूगल, इसको रहने देना, जब एग्जाम देने के लिए जाना ना तब 2021 के अकॉर्डिंग। हमारा जनगणना कब हुआ है, हमारा आखिरी जनगणना लगता है 2021 ही में लास्ट लास्ट हुआ है शायद, ओ, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा, 2021 के ही अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, वही लगता है कि हमारा जनगणना लास्ट हुआ। अभी जनगणना का जातीय जनगणना की बात चल रही है बिहार में, अगर आपका एग्जाम से पहले हो जाए तो नया डेटा आ जाएगा, और अगर नया डेटा नहीं आ सके तो फिर याद रखिएगा जो हमारे के यहाँ है वो टोटल है, लगता है कि कोई गूगल कर भी लिया है, बहुत लंबा है, देख लीजिए, टोटल हमारी संख्या इतना है। अगर बात करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो कितना हो गया, 10 करोड़, 10 करोड़ 40 लाख 99,454। अब सोचिए कि ये सिर्फ बिहार की आबादी, 10 करोड़ 40 लाख 99,454। हाँ
तो ये 2021 का है, अभी अगर नहीं होगा तो यही डेटा रहेगा। नहीं तो अभी आया नहीं ना है, 2021 के बाद जैसे हुआ नहीं है, अभी नहीं ना हुआ है। हाँ हाँ, नहीं वो अभी नहीं होगा, ये जब भी जनगणना होगा तभी आगे पीछे होगा, वरना वही पुराना डेटा ही चलता रहेगा, जब तक ये करना पड़ेगा। टोटल राउंड अबाउट हम लोग 80-90 क्वेश्चन पढ़ लिए रिलेटेड टू बिहार। क्या बाबू? 492? 492? हम तो बोल रहे 452, तो 52-54 फर्क ना है, 10 करोड़ में दो अगर आगे पीछे होंगे तो लेख मैंने की गिनती बोलो अभी तो 56 ऐसे हो गए। तो सही बात है। अच्छा चलिए, डेटा इतना ही ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 52 बता रहा, अच्छा है। अच्छा बाकी सेम है, बाकी डेटा सेम है। हाँ तो ठीक है, 54 को 52 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 54 को 52 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट हो जाती है थोड़ी बहुत, हट नहीं होना। चलिए इंशाल्लाह हमारा कल का क्लास जो रहेगा वो डिपेंड करेगा हमारा, कल से फिर एक ताजगी के साथ क्लास शुरू करेंगे हिंदी उर्दू के साथ, और भारत का संविधान को हम लोग पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का भारत का संविधान पढ़ने वाले हैं हम लोग कल से, और उस पर हम लोग बात करेंगे। इस पे कितना क्वेश्चन हो गया होगा राउंड अबाउट हमारा? 80-90 हो गया होगा, मतलब 80-90 क्वेश्चन हो गया होगा, 80-90 बिहार से मुताल्लिक। चलिए अच्छा है, वेरी गुड। तो आप याद रखेंगे, और मैं आप लोगों को बता देना, ऑफलाइन बता दे रहे हैं, आप लोगों को बता देना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग एक बात पे ध्यान नशी कर लीजिएगा कि